बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल लॉस एट द एंड की ट्रीटमेंट जो है वो सीखी थी। आज इंशाल्लाह हम एबनॉर्मल लॉस के हवाले से देखेंगे कि किस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में एबनॉर्मल लॉस को जो है वो ट्रीट करना है। During the month of June 2013, Department number 2 of Mahmood Company received 50,000 units at rupees 12.50 from Department number 1. अब इसमें देखिए उसने 50,000 यूनिट्स रिसीव्ड किए, तो हम अपने क्वांटिटी स्केड्यूल में शो करेंगे जो यूनिट्स रिसीव्ड हैं ये उसने किए हैं 50,000 और इनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो उसने बता दी है 12.50। तो ये हमारी जो है ये आ गई है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जो पिछले डिपार्टमेंट ने जो है वो मुकम्मल करके हमें दी है। एंड ट्रांसफर्ड आउट 43,000 कंप्लीटेड यूनिट्स। अब जो यूनिट मुकम्मल हो चुके हैं, जो हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं वो कितने हैं जी? 43,000 यूनिट्स हमने मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट में भिजवा दिए। इन द डिपार्टमेंट देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000 यूनिट्स व्हेन 75% कन्वर्टेड। अब जो यूनिट्स लॉस्ट हैं हमारे वो उसने हमें बता दिया कि वो है 2,000 और इसके मतलब उसने क्या बताया कि ये 75% कन्वर्टेड है, यानी कि लेबर और एफओएच का जो काम है वो 75% कंप्लीटेड है। Units in process at the end of month were estimated as 70% converted. अब जो units in process हैं वो उसने बताई नहीं है, तो पहले तो हम मालूम कर लेते हैं। ये 50,000 हैं, 50,000 में से ये 43,000 माइनस हुए, पीछे रह गए 7,000, ये 2,000 माइनस हुए, तो ये 5,000 जो हैं ये हमारे units in प्रोसेस है और ये हमारा क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड आउट कर लिया। इन डिपार्टमेंट 2 ऑल मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। अब जो मटेरियल है वो शुरू में ही डिपार्टमेंट में ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल की कंप्लीशन रेशियो होगी वो 100% होगी, क्योंकि मटेरियल शुरू में ही लगा दिया। यहाँ पर भी ये इसकी 100% ही कंसीडर होगी। Direct materials added during the month totaled rupees 1,62,500 and conversion cost rupees 2,04,000। तो मटेरियल है 1,62,500 का और जो कन्वर्जन है वो हमारी 2,04,000 कन्वर्जन की आ गई। ये इन दोनों को सम अप कर लिया हमने 5, 6, 6, तो 3,66,500 ये टोटल कॉस्ट जो है वो एडेड बाय द डिपार्टमेंट। ये इस डिपार्टमेंट ने टोटल कॉस्ट जो है वो ऐड की। तो ये डाटा हमें गिवन था। यहां से हम डायरेक्ट 4 स्टेप पे आ जाते हैं, जो हमारी एडिशनल कंप्यूटेशंस, या इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ये हमारे वर्किंग नोट्स हो गए। तो ये हमें दिए गए हैं। इसमें पहला स्टेप जो है वो हमारा होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, जो हम मालूम करते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने। इसमें पहले तो हमारे आ जाते हैं जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीटेड, प्लस जो हमारे यूनिट्स इन प्रोसेस होते हैं उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन से, और अब इसमें प्लस जो है वो हमारे यूनिट्स लॉस्ट आ जाएंगे, यूनिट लॉस्ट, और इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन से।
ठीक हो गया जी, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक आपका डायरेक्ट मटेरियल्स हैं और दूसरा जो है वो कन्वर्जन है। आप डायरेक्ट मटेरियल और इस दोनों के यूनिट्स कंप्लीट, इसके भी 43,000 यूनिट्स कंप्लीट हैं, इसके भी 43,000 यूनिट्स कंप्लीट हैं, प्लस यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं वो 5,000 है, इसके भी 5,000 हैं और इसके भी 5,000 है। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए हमने देखा था 100% है और इसकी 70% है, और प्लस जो यूनिट्स लॉस हुए हैं ये 2000 है इसके, और यहाँ पर भी यूनिट लॉस 2000 है। मटेरियल की अगेन डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है, जबकि जो लॉस यूनिट हुए हैं उसके मतलब उसने बताया था कि ये 75% कंप्लीटेड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 43,000, ये 5,000 का 100% 5,000 ही आएगा, 2,000 का 100% 2,000 ही आएगा, और ये टोटल हो गए 50,000। तो मटेरियल के हवाले से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो हमारी 50,000 है। इसके बाद कन्वर्जन आ गई, ये 43,000 और ये 3,500 हो गए और ये 1,500 हो गए, तो ये आपके बन गए 48,000। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे पास कन्वर्जन की जो आई है वो आ गई है 48,000। दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी होती है वो होती है हमारी यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला हमने लिखा था कि जो कॉस्ट है इसको हमने डिवाइड करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से। अब दो चीजों की हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है, एक है हमारा डायरेक्ट मटेरियल्स के हवाले से। डायरेक्ट मटेरियल्स की जो कॉस्ट आपको बताई गई है वो है 1,62,500 और इसके जो यूनिट्स हैं वो 50,000 हो गए, और दूसरी जो है वो है हमारी कन्वर्जन की, और कन्वर्जन की जो कॉस्ट हमें प्रोवाइड की गई है वो है 2,04,000 और इसके जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं वो हैं 48,000। ये आ गई 3.25 और ये आ जाएगी आपकी 4.25। तो दोनों की यूनिट कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होगी, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे 3.25 और 4.25, तो ये होगी 7.250 और पीछे वाली कास्ट ऐड करेंगे तो ये 20 जो है वो मुकम्मल होगी। तो ये हमारी होगी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली है, 20 रुपीज जो है वो हमारी आ गई। अब यहां पे हमें ये कॉस्ट नहीं दी गई तो ये हम मालूम कर लेते हैं। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, तो इसमें देख लें कितने यूनिट हमें रिसीव हुए थे, 50,000 यूनिट्स थे, और कॉस्ट जो है वो आपकी आई थी 12.50। तो ये आपने इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 6,25,000 ये आपकी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ गई। ये आपने यहाँ पुट कर लेनी है 6,25,000। अब ये दोनों जमा कर लेंगे, $9,91,500 जो है ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो अब हमारे 3 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो गया, कॉस्ट की कैलकुलेशन हमारी हो गई और वर्किंग नोट्स के जरिए ज़रा हमने मुकम्मल किए। अब हमारा थर्ड जो स्टेप है वो आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या है, जो कॉस्ट हमने ट्रांसफर की है, कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब जो आपने यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं वो 43,000 यूनिट्स हैं, और आपने किस कॉस्ट पे किए हैं, वो आपने 20 के हिसाब से ट्रांसफर किए। तो ये 8,60,000 आपकी कॉस्ट ट्रांसफर है। इसके बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है जो आपकी वर्क इन प्रोसेस है, वर्क इन
प्रोसेस क्लोजिंग या एंडिंग जो है, जो भी आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे आप क्या करते हैं। इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था वो लिख लेते हैं। हमारे जो यूनिट्स लॉ एक प्रोसेस है उसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन से और मल्टीप्लाई करना होता है हमें यूनिट कॉस्ट। तो इसमें हमारे पास पहले आ जाती है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, दूसरी चीज हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल्स और तीसरी जो है वो है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये हम तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस सबके सेम है, वो कितने हैं जी हमारे 5000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन पिछले भी आपको अपना 100% काम मुकम्मल करके देते हैं। मटेरियल की भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% और मटेरियल की 70%। तो यहाँ हमने कॉस्ट ले लेनी है। पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारी आ गई 12.50 और मटेरियल की हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है 3.25 और कन्वर्जन की कैलकुलेट की हुई है 4.25। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों को आपने सम अप कर लेना है। तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग या क्लोजिंग। तो ये आपकी आ गई 93,625। इसके बाद अब हमारा एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। इसी स्टेप में हम कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सेम कैलकुलेशन है, सेम फार्मूला है, सिर्फ ये आपका यूनिट्स इन प्रोसेस की जगह पर यूनिट्स लॉस्ट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन से और इसे मल्टीप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट से। अब यूनिट जो लॉस हुए हैं वो आपके हैं 2000। तो इसमें भी वही तीनों चीजें आ जाएंगी। एक आपकी क्या है जी, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो, और आपने दो कॉस्ट ऐड की हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल्स की और एक आपने ऐड की है कन्वर्जन की। अब जो यूनिट्स इन लॉस्ट हैं वो हैं 2000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की हमेशा 100% होती है, यहाँ मटेरियल की भी 100% है और जो कन्वर्जन की है वो उसने बताया था कि 75%। यूनिट कॉस्ट 12.50 पिछले डिपार्टमेंट की है, इस डिपार्टमेंट में मटेरियल की 3.25 है और कन्वर्जन की 4.25 है। तो इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है और इनको आप जमा कर लेंगे आपस में। 37,875 हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई एबनॉर्मल लॉस की। टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब ये तीन कॉस्ट है आपके पास, जो कॉस्ट ट्रांसफर की है, जो वर्क इन प्रोसेस है और जो एबनॉर्मल लॉस है, इसको जमा करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और ये आपकी आ गई 9,91,500। तो ये 9,91,500 जो है वो इक्वल है। तो ये आपका आ गया एबनॉर्मल लॉस की जो ट्रीटमेंट है। तो एक काम तो हमने ये किया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन में जो एबनॉर्मल लॉस होंगे के यूनिट्स होंगे वो ऐड होंगे, और दूसरा जो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन है वो हमने थर्ड स्टेप में अलग हेडिंग के तहत शो करनी है। कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वही है जो आप वर्क इन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद है कि एबनॉर्मल लॉस के हवाले से आपको समझ में आ गया।